हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 220 तक। क्वेश्चन नंबर 211, एज कंपेयर्ड टू मॉइस्ट क्योर्ड कॉन्क्रीट द परमेबिलिटी ऑफ स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट इज। आपको कंपेयर करना है परमेबिलिटी को मॉइस्ट क्योर्ड कॉन्क्रीट और स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट में। तो हम देखते हैं क्या होती है परमेबिलिटी और कैसे अफेक्ट करेगी क्यूरिंग। क्यूरिंग अफेक्ट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब हो जाता है जो कंक्रीट है उसकी एबिलिटी कि उसके वॉइड से कितना पानी वो पास होने देती, वो हो जाएगी परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंटिन्यूड हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन साइज ऑफ वॉइड्स विच डिक्रीजेस द परमेबिलिटी। यदि सीमेंट पेस्ट का कंटिन्यूस हाइड्रेशन होता है तो उसके कारण क्या होगा, जो वॉइड्स हैं उसके साइज कम हो जाएंगे, उनके साइज में रिडक्शन होगा और उसके कारण परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि परमेबिलिटी में क्या होता है, पानी कहाँ फ्लो होगा, वॉइड से फ्लो होगा। और यदि वॉइड्स के साइज में रिडक्शन होता है तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। यदि कॉन्क्रीट की प्रॉपर क्यूरिंग होती है तो उसके कारण परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर क्यूरिंग किस कॉन्क्रीट में होती है, स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट और मॉइस्ट क्योर्ड कॉन्क्रीट। यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो मॉइस्ट क्योर्ड कॉन्क्रीट में क्यूरिंग ज़्यादा होगी और प्रॉपर क्यूरिंग होती है तो इसमें परमेबिलिटी कम होगी, और स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट में परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 211, एज कंपेयर्ड टू मॉइस्ट क्योर्ड कॉन्क्रीट द परमेबिलिटी ऑफ स्टीम क्योर्ड कॉन्क्रीट इज मोर। क्वेश्चन नंबर 211, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 212, if compressive strength of concrete determined from 150 mm into 300 mm cylinders is x, then the compressive strength of same concrete determined from 150 mm cube is। कंक्रीट से एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका साइज कितना है 150 mm इंटू 300 mm है, और उसी कंक्रीट से यदि 150 mm का क्यूब बनाते हैं तो दोनों की आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कितनी होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सिलेंडर सिलेंडर का साइज कितना है 150 mm डायमीटर है, 300 mm लेंथ है, क्यूब की साइड कितनी है 150 mm। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर सैंपल इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब देखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड जाएगा 0.8 तो कितना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, 1/0.8 कितना होगा 1.25 के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होगी 1.25 इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर सैंपल। क्वेश्चन नंबर 212, आंसर डी इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा 1.25x। क्वेश्चन नंबर 213, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ concrete determined from 150 mm into 150 mm cylinders as compared to that determined from 150 mm into 300 mm cylinders is। यहाँ पर दोनों सिलेंडर है, एक सिलेंडर का साइज 150 इंटू 150 है और सेकेंड सिलेंडर है उसका साइज 150 इंटू 300 है। तो दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है। हम देखते हैं यहाँ पर किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यूजिंग लॉन्ग स्पेसिमेन सच ए सिलेंडर क्यूब एंड प्रिज्म eliminates the confining effect due to friction with testing machine heads, hence its results always smaller। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होगा, जो स्पेसिमेन होते हैं जैसे सिलेंडर है, क्यूब है या प्रिज्म है, यदि उनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो कम जिसकी लेंथ होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, दो स्पेसिमेन है, एक स्पेसिमेन की लेंथ ज़्यादा है, सेकेंड की लेंथ कम है। ठीक है, या हम साइज बोल सकते हैं, एक स्पेसिमेन है, सिलेंडर हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है या क्यूब हो सकता है, उसका साइज ज़्यादा है एक स्पेसिमेन का,
सेकेंड स्पेसिमेन का साइज कम है, तो जिसका साइज कम होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन, वहाँ पर कन्फाइनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जो कन्फाइनिंग इफेक्ट होता है स्मॉल स्पेसिमेन में ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में? लॉन्ग स्पेसिमेन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 213, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 into 150 mm as compared to date determined from 150 into 300 mm सिलेंडर is। तो क्या होगी? मोर होगी। क्वेश्चन नंबर 213 ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 214, यदि सेम साइज है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है, दोनों का साइज सेम है, तो अब स्ट्रेंथ आपको बताना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसमें अधिक होगी या किसमें कम होगी। एक क्यूब है, एक सिलेंडर है, दोनों के साइज क्या है? सेम है। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब और सिलेंडर, इन दोनों का साइज क्या है? साइज सेम है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिलेंडर में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कन्फाइनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा सिलेंडर में। जब लोड लगाया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाता है? जब सीटीएम पर लोड लगाया जाता है, सीटीएम के द्वारा इस स्पेसिमेन पे जब लोड लगाया जाएगा, सीटीएम का मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, उसमें जब स्पेसिमेन पे लोड लगाया जाता है कंप्रेसिव लोड, तो एक लोड पर वो फेल हो जाएगा स्पेसिमेन। जिस लोड पर फेल होता है उस लोड को नोट कर लिया जाता है और डिवाइडेड बाय एरिया, ये निकलेगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिलेंडर में कन्फाइनिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसका क्या होगा? स्ट्रेस भी ज़्यादा होगी, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं वो क्या होगी? ज़्यादा होगी सिलेंडर के केस में। क्वेश्चन नंबर 214 ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोर। क्वेश्चन नंबर 215, एसर्शन ए और रीजन आर दो दिए गए हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर एसर्शन ए और रीजन आर में कुछ रिलेशन है या नहीं, और रिलेशन है तो किस प्रकार से रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एसर्शन ए, for determining uniaxial compressive strength of concrete cube is the better test specimen as compared to cylinder। तो ये तो गलत हो जाएगा एसर्शन, क्योंकि यदि हमें यूनिएक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो डिटरमाइन करना है, तो हम किस में करते हैं? सिलेंडर में करते हैं। सिलेंडर में हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसका रीजन आर जो दिया गया है वो करेक्ट है। रीजन क्या है? stress distribution is more uniform over the cross section of the cylinder as compared to cube। ठीक है, तो रीजन क्या है? करेक्ट है। और एसर्शन क्या होगा? फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 215 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्यूब की जगह क्या हो जाता? यदि क्यूब की जगह सिलेंडर होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 215 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 216, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, 1978 यदि एग्जाम में आपको 2000 पूछते हैं तब भी आंसर सेम होगा। इफ Fy इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील एंड ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, then the maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure should not be less than। तो हम देखते हैं कितनी होगी स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील में कितनी होगी स्ट्रेन। एक ग्राफ यहीं तक बनेगा, जो डायग्राम बना हुआ है स्ट्रेन ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, यहाँ तक बनेगा। ठीक है, और ये स्ट्रेस भी यहाँ तक बनेगा। जो स्टील लगा हुआ है उसमें हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन स्टील में कितनी होगी? 0.002 प्लस Fy इंटू 0.87 डिवाइडेड बाई ES, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Fy डिवाइडेड बाई ES इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस 0.002, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में कितनी ली जाती है? 1.15। तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह 1.15 लिख दोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो जाएंगे स्ट्रेन के। यहाँ पर कॉन्क्रीट में देख सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होगी? 0.0035। क्वेश्चन में आपको स्टील के लिए पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 216 ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही क्वेश्चन यदि आपको IS कोड 2000 से पूछते तब भी हमारा आंसर क्या होता? आंसर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 217, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ concrete for limit state of collapse is taken as where AFCK is the characteristics compressive strength of concrete, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर लेना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ concrete एंड R इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर concrete। यहाँ पर आपको दिया गया है R पार्शियली सेफ्टी फैक्टर दिया गया है कंक्रीट का, जो कितना होता है 1.15। ठीक है, कंक्रीट के लिए कंक्रीट के लिए 1.5 होगा और स्टील के लिए 1.15 होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से देखेंगे कितनी होती है। तीन कर्व आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन के। पहले वाला जो कर्व है वो डिजाइन कर्व है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ स्ट्रक्चर और थर्ड कर्व है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ क्यूब। तो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ पूछी गई, वो कितनी होती है 0.67 FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के लिए 1.15 होता है और कॉन्क्रीट के लिए 1.5। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 217 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 218, in limit state design of concrete for flexure the area of stress block is taken as where FCK is characteristics compressive strength of concrete and XU is depth of neutral axis। एरिया कितना होगा स्ट्रेस ब्लॉक का लिमिट स्टेट डिजाइन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, पहले भी मैंने समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। स्टील से यहाँ पर आपको देखना है स्टील के लेवल पे होगा ये डायग्राम, ये डायग्राम भी यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर होगी। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इसका एरिया कितना होगा, स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया आपको बताना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ऊपर और नीचे पैराबोलिक सेक्शन है। ठीक है, तो पैराबोला का आपको एरिया बताना कितना होगा प्लस इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कितना होगा। टोटल यदि हम एरिया निकालेंगे तो कितना होगा एरिया 0.36 FCK XU, ये टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल कंप्रेशन फोर्स भी हम यहाँ कह सकते हैं इसको। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा 0.36 FCK इंटू XU, और यही होगा इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया। क्वेश्चन नंबर 218 ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.36 FCK इंटू XU। क्वेश्चन नंबर 219, shape of idealized stress strain curve for concrete as prescribed by IS 456/1978 is ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, सी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तीन कर्व यहाँ पर देखे थे। ये वाला डिजाइन कर्व था। ठीक है, यहाँ पर जो पहले जो बनेगा 0.02 स्ट्रेन तक जो कर्व बनता है वो कैसा होगा पैराबोलिक होगा, और उसके बाद जो बनेगा वो कैसा बनेगा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 219 रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 219 ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। यदि कुछ डाउट आपको क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 220, इन लिमिट स्टेट डिजाइन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज वन इन विच। लिमिट स्टेट डिजाइन में आपको बताना है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कौन सा होगा। तो हम तीनों सेक्शन पढ़ लेते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तीनों सेक्शन को समझ लेते हैं क्या होते हैं। बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होगा, अ बैलेंस्ड सेक्शन इज डेट इन विच स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील रीच देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। स्टील और कॉन्क्रीट में उनकी स्ट्रेस जो है वो परमिसिबल वैल्यू सेम टाइम पर रीच करती है, तो उस सेक्शन को हम कहेंगे बैलेंस्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, in an under reinforced section the percentage of steel provided is less
देन डेट प्रोवाइड इन बैलेंस्ड सेक्शन। जो स्टील हमने बैलेंस सेक्शन में प्रोवाइड किया है उससे कम स्टील हमें प्रोवाइड करना पड़ता है अंडर रेनफोर्समेंट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होगा, जिसमें स्टील कम यूज किया जाएगा। इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील फर्स्ट रीचेस इट्स परमिसिबल वैल्यू while the concrete is under stressed। और लास्ट है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इन एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन the balance section। In this section stress in concrete reaches its permissible value while steel is not fully stressed। तो फ्रेंड्स तीन प्रकार के सेक्शन हमने देख लिए एलएसएम के अकॉर्डिंग, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, बैलेंस, अंडर एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील रीचेस यील्ड वैल्यू while maximum compressive strain in concrete is less than its ultimate crushing strain। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील क्या करेगा, पहले रीच कर लेगा उसकी यील्ड वैल्यू को, और कंप्रेसिव स्ट्रेन जो कंक्रीट की होगी वो कम होगी उसकी परमिसिबल वैल्यू के या अल्टीमेट क्रशिंग वैल्यू के। क्वेश्चन नंबर 220 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीनों सेक्शन आपको पता होना चाहिए, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।